बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब को कैद किया गया है उसके बाद इलेक्शन आए और इलेक्शन से पहले एक प्रोपोगेंडा या एक वाइब या एक इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे ही इलेक्शन होंगे गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फाइनली गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद वो तमाम थिंक टैंक्स, वो तमाम सियासतदान जो ये इंप्रेशन देते रहे कि इमरान खान के बगैर ही मुल्क ठीक ट्रैक ते टुर पैना है। तुसीं वेख्या जे हुंदा कि इत्थे दुੱਧ ते शहद ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। अब वही सारे इस स्टांस अपने ही बयानिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त नाक़िद, इलेक्शन हार गए 2024 का फरवरी का। उसके बाद इनकी अपनी ही जमात के मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आए दिन टॉक शोज में बैठकर कहते हैं कि जिनको इलेक्शन हरवा दिया गया, पिक एंड चूज़ किया गया इस दफ़ा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी जहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है, ठीक हारी है, वोट हमारे खिलाफ पड़ा है, हम इसके ऊपर ये गिला नहीं कर सकते कि हमें क्यों हरवा दिया गया या किसी को क्यों जितवा दिया गया, क्योंकि लोगों के वोटों से हार और जीत के फैसले में इस इलेक्शन में। अब इसके ऊपर एक तासुर तो ये जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली हुई है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी साथ कहा कि अक्सरियत हमारी नहीं बनती थी हाउस के अंदर, अक्सरियत इमरान खान साहब की बनती थी, उनको हुकूमत बनानी चाहिए थी। वो कहते हैं आज भी वो हुकूमत बनाएं आएँ, लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपनी सिचुएशन के मैं पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात के साथ बैठकर हुकूमत बनाऊं। अब एक तो इसका ये इंप्रेशन कि जनाबे वाला ठीक है, नून लीग सरेंडर कर गई या नून लीग को समझ आ गई कि यार हम अपनी सियासत का मजीद बड़ा गर्क कर बैठे। पीडीएम फेज़ 1 में भी लोगों ने अपना बड़ा गर्क किया, पीडीएम फेज़ 2 के अंदर इन्होंने मजीद अपनी सियासत का बड़ा गर्क कर लिया। इसका एक इंप्रेशन या इसका एक तासुर या इसका एक एंगल ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब से ऐसी स्टेटमेंट्स दिलवा कर इस इलेक्शन को लेजिटिमेसी बख्शी जा रही है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जहाँ आ रहे हैं हम ठीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ पर क्लेमेंट है कि यहाँ पर मुल्क में धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारी सीटें चुराई गई हैं, वो खबर दब जाएगी। और एग्जैक्टली इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ठीक काम हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट जो है इसका शोर हर तरफ मचा हुआ है, क्योंकि वो अपनी ही सियासी जमात की डिफीट को या अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो शेडो कर रहे हैं उस स्टांस को भी जो तहरीक इंसाफ का स्टांस था कि जनाब हमारा इलेक्शन का मैंडेट चुराया गया है, हमारी सीटें कम की गई हैं। सो ये एक टेक्निकल सी गेम थी जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ सकी। मैंने सोचा मैं वो आपके सामने रख दूँ। अच्छा, इसी के साथ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं कि बहुत सारे नए लोगों को मौका मिल रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मार सकें, और वो एंट्री किस एंगल से मारनी है, किस तरह मारनी है, किस सियासी जमात से मारनी है, उसके इंप्रेशन भी हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, शाहिद अफरीदी साहब को लगता था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर शाहिद अफरीदी साहब को लगने लग गया कि कैदी नंबर 804 हो या कोई भी हो, उन्होंने अगर कोई जुर्म किया तो उसको सजाएं मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात से रिलेट करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद उनकी बड़ी बैशिंग हुई और उसके बाद लाला को थोड़ा सा इसके ऊपर यू टर्न भी लेना पड़ा कि खान तो या कप्तान तो मेरे हीरो हैं, मैं उनको देख कर क्रिकेट में आया था। फिर उसके बाद आगे चले तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत है। तो लाला ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दे दी कि सोशल मीडिया से पहले पाकिस्तानियों की तालीम की ज़रूरत है। उनका मतलब ये था कि सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जाहिल हैं, उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आ गया हुआ है। इसके ऊपर फिर लाला की बड़ी बैशिंग हुई कि लाला जो हैं शायद वो खुद पढ़े लिखे इतने नहीं है जितनी जिस तरह की बड़ी बड़ी वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब फाइनली लाला का जो प्लान था कि जिस तरह उनको लॉन्च किया जाने का प्लान था, वो थोड़ा सा तासुर या थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी आ रही है उसमें। शाहिद अफरीदी साहब ने फरमाया है कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। और वो फरमाते हैं कि जनाबे वाला हमारे बड़े अपनी बात कर रहे थे वो कि उनको सियासत में नहीं आने देते, और जब तक शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग सियासत के अंदर नहीं आएंगे वो कैसे तब्दीली आएगी, पाकिस्तान कैसे बदलेगा। तो शाहिद अफरीदी साहब की रिसेंट स्टेटमेंट सारी देखते हुए मुझे तो ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि शाहिद अफरीदी साहब गालिबन मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। कॉज तहरीक इंसाफ के तो उनकी सारी स्टेटमेंट्स एंटी आती हैं, और फिर जब रद्द अमल आता है तो उसके बाद लाला कहते हैं कि जी कप्तान तो मेरे आइडियल हैं, लेकिन सियासत में एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ भी बहुत अच्छे हैं। सो बहरहाल बज़ाहिर लग रहा है कि खान साहब की रिप्लेसमेंट बनाकर शाहिद अफरीदी साहब को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट क्या, जो दुनिया के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सियासत के हालात हैं, तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि शाहिद खान अफरीदी साहब को केपी में से, पंजाब में से, कराची में से, सिंध में से कहीं पर भी एक यूनियन काउंसिल का उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया जाए, इनको पूरी सपोर्ट दी जाए, मीडिया कैंपेन शैम्पेन इजाज़त दी जाए जलसे जुलूसों की। इनके मद्दे मुकाबल इमरान खान साहब का एक लोकल वोटर, जो कोई जमात का अहदेदार भी ना हो तहरीक इंसाफ का, एक लोकल वोटर
शाहिद खान अफरीदी साहब के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ उसको हिमायत इमरान खान साहब की हासिल हो, तो आई गारंटी यू कि वो बंदा जीत जाएगा। ऐसे बहुत बहुत सारे बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए गए हैं। लाला को तो सियासत का पता नहीं है सच, लेकिन यहाँ पर खुर्रम दस्तगीर साहब को, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब को गुजरावाला से एक तहरीक इंसाफ के अदना से वर्कर ने हरा दिया। एक वो खातून है पंजाब से, अदना सी वर्कर हैं, उन्होंने मखदूमों को हरा दिया। सो लाला भी अगर वो इस इनिंग्स में आकर, इस एज में आकर, और इतनी शोहरत और इतनी इज्जत इस मुल्क के अंदर इंजॉय करके अगर वो कुछ और स्टेक्स पे लगाना चाहते हैं तो उनको ज़रूर लगानी चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तमाम लोग आकर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे। वे आउट सिर्फ इमरान खान के पास था, या कुछ जो नया सियासत में लेकर आए थे, जिद्दत जो लेकर आए थे, वो सिर्फ इमरान खान लेकर आए थे। और इसकी एक्नॉलेजमेंट, इसको एक्नॉलेज राना सनाउल्ला ने रिसेंटली किया। उन्होंने कहा जी सियासत बहुत बदल गई है पाकिस्तान की, बयानिए की सियासत है, अब नैरेटिव की सियासत है। और बदकिस्मती की बात यह है कि नून लीग के पास नैरेटिव नहीं है। जब इतनी बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने 40-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, उनके पास नैरेटिव नहीं है, तो लाला अफरीदी क्या लेकर आते हैं। मैं आई रिस्पेक्ट हिम के चलें, उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है, उनकी बड़ी स्ट्रगल है, या उनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, बट हिस्ट्री में गलत टाइम के ऊपर, गलत साइड के ऊपर खड़ा होना बड़ा ख़तरनाक होता है। हमारे पिछली सारी ज़िंदगी की किया धरा जो होता है हमारा, वो लोग भूल जाते हैं और फिर हम टारगेट बन जाते हैं। लाला आप काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सियासत तोड़ा खेड नहीं है, तोड़ा काम नहीं। खैर, अगली स्टोरी जनाबे वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही रिलेटेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी सियासी जमात होते हुए कैसे इमेच्योर हाथों के अंदर खेल रही है ये सारी जमात को, कैसे ये लोग डैमेज खुद से कर रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रिपोर्ट करता आ रहा हूँ आप लोगों को। मतलब कोई कमांड नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि कौन ठीक बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, किसकी बात क्रेडिबल है, किसकी बात में वेट है, कुछ समझ नहीं आती। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल महर बुखारी साहिबा के शो के अंदर बैठकर बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये सिर्फ लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं जो नए कोऑर्डिनेटर्स आए हैं, कोई पुराना निकाला नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। रऊफ़ हसन साहब ने दूसरी तरफ बैठकर काशिफ अब्बासी साहब के शो में कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान ये कोऑर्डिनेटर जो नए हैं यही हैं, पुराने सारे फारिग हो गए हैं। उसके बाद नई बहस का आगाज़ हो गया। उन्होंने कहा जी, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं इमरान खान से मिल के आया हूँ, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, रऊफ़ हसन साहब को कोई गलत फहमी हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को एक नोटिफिकेशन आ जाता है उमर अयूब खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से एज़ पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, द फॉलोइंग फोकल पर्सनस नेम्स सुपरसीड द प्रीवियस नेम्स। कि ये जो नए नाम हैं ये सुपरसीड करते हैं पुराने सारे नाम ख़त्म, और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नाम है, यही कोऑर्डिनेटर्स हैं, यही फोकल पर्सन हैं इमरान खान साहब के। नाम वही हैं, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब खान, शिबली फराज, इंतज़ार हुसैन पंजोता, बैरिस्टर अली ज़फ़र। तो फिर वही कि वो खिचड़ी पकड़ी है। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर उमर न्याई साहब का नाम निकाल दिया गया इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। और फिर उसके ऊपर मरवत साहब की एक बड़ी सैड सी वीडियो भी आई, राना मुबशिर साहब एक सहाफ़ी हैं उनके साथ, कि ज़िंदगी मुश्किल है आजकल एंड ऑल दैट। आई डू अप्रीशिएट व्हाट मरवत हैज़ डन फॉर द पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बहुत काविशें हैं, लेकिन किसी भी बंदे की काविश होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सियासी लोगों के रास्ते रोक दो। वो तमाम लोगों के जिनके घर तबाह कर दिए गए, जिनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके रास्ते रोक दिए जाएँ, और सिर्फ मरवत साहब हों, या उमर न्याई साहब हों, या हमाद अज़हर हो, या सिर्फ शिबली फराज हों, ऐसा नहीं होता। सियासत है, पार्टी है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं लोगों के ऊपर, और वो अप्स एंड डाउन्स के साथ ही पार्टी आगे चलेगी, और आई थिंक वैसे ही चलनी चाहिए। बहरहाल